बीए प्रथम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण विषय अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध टॉपिक पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में जाएं तो ये पाते हैं कि मनुष्य का ज्ञान उसके जीवन की तरह संपूर्ण और सुव्यवस्थित इकाई है। उसे सुविधा के लिए हम स्वतंत्रता और अलग अलग क्षेत्रों में भले ही बांट लें, लेकिन उसकी एकता का अनुभव हमें विभिन्न विषयों का स्वतंत्र अध्ययन करते समय भी होता है। अब हम इस बिंदु पे आते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। एक समाजशास्त्र का दूसरे समाजशास्त्र के संदर्भ में अध्ययन करने को ही अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। यदि हम इसके उपागमों की तरफ दृष्टि डालें तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के कई प्रमुख उपागम हैं, जिनमें पहला है परंपरावादी या क्लासिकी दृष्टिकोण, दूसरा है अनुभववादी दृष्टिकोण और तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब हम आगे बढ़ते हुए अंतर अनुशासनात्मक उपागमों की दिशा में राजनीति विज्ञान के बढ़ते हुए चरणों की ओर दृष्टि डालेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान केवल परंपरागत अध्ययन विषयों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने आगे कदम बढ़ाते हुए अन्य समाज विज्ञानों की ओर भी देखा और उनसे अपना निरंतर तारतम्य या तालमेल बनाए रखा। राजनीति विज्ञान का भी अन्य समाज विज्ञानों से संबंध यदि हम देखें तो सर्वप्रथम इस कड़ी में हम लेते हैं राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र। समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषा मैकाइवर के शब्दों में हम बता सकते हैं कि समाज संबंधों का जाल है, यानी समाज किसी भी प्रकार के संबंधों का जाल या एक ऐसा समुच्चय है जो समाज को बांधे रखता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में आपसी संबंध के बारे में एक प्रसिद्ध विद्वान रेडजन हॉफर ने कहा है कि राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही थी। तीसरा प्रमुख इसका बिंदु है कि समाजशास्त्र किस प्रकार से राजनीति का आधार बन सकता है, यानी समाजशास्त्री वह मूल शास्त्र है जिसमें से राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति हुई और राजनीति को सामग्री मिली। राजनीति विज्ञान की अब समाजशास्त्र को क्या देन हो सकती है, इस विषय में यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान की जो सैद्धांतिक सामग्री या विषय वस्तु है वो समाजशास्त्र को उचित और महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती है और समाज के विकास में या सामाजिक विचारों के विकास में योगदान देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में प्रमुख अंतर या भेद कौन कौन से हैं। पहला क्षेत्र की दृष्टि से, दूसरा अध्ययन सामग्री की दृष्टि से और तीसरा उद्देश्य की दृष्टि से। सर्वप्रथम यदि हम क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो समाज शास्त्र का दृष्टिकोण या क्षेत्र व्यापक है, जबकि राजनीति विज्ञान का केवल राजनीतिक अध्ययन तक ही सीमित है। यदि अध्ययन सामग्री की ओर हम देखें तो समाज शास्त्र में
समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, समाज का विकास, समाज की प्रमुख मान्यताएं, इस प्रकार का अध्ययन इसमें हम करते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान में परंपरागत और आधुनिक दोनों ही दृष्टिकोणों का अध्ययन करके हम अपना अध्ययन संपूर्ण बनाते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से यदि देखें, समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या व्यक्ति का समाज के साथ संपूर्ण विकास स्थापित करना है। जबकि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है, हालांकि इसमें भी कल्याण या समाज सेवा या सामाजिक उन्नति की बात कही गई है, पर वो केवल राजनीतिक उद्देश्य से ही अपना अध्ययन कर पाते हैं। इस प्रकार से दोनों में संबंध होने के बाद भी प्रमुख अंतर बताए जा सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के विरोधी न होकर दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समाजशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान का अस्तित्व नहीं, और राजनीति विज्ञान भी समाज शास्त्र से ही व्युत्पन्न हुआ, और समाजशास्त्र भी अपनी सामग्री के लिए राजनीति विज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर है। धन्यवाद।